आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको खुशखबरी पहले से मिल चुकी है, इसके पहले भी जैसे ही सूचना आई थी, हमने तत्काल आप लोगों को वीडियो बना के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। लेकिन हमने देखा कि वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आपके पड़े हुए थे, जिसमें आप लोगों को ये जानना था कि नहीं, एक बार अब फिर से तैयारी की रणनीति क्या हो, नया पाठ्यक्रम, पुराना पाठ्यक्रम, माइनस मार्किंग है या नहीं, बहुत सारे आपके क्वेरीज थी। तो आपको जानने की कहीं ज़रूरत नहीं, शुरू से लेके लास्ट तक अगर आपने वीडियो को देखा, तो आपके मन में एक भी ऐसा डाउट नहीं होगा कि जो कि क्लियर ना हो जाए। आज का ये सेशन बच्चों केवल पीजीटी और टीजीटी के लिए हमने रखा हुआ है स्टूडेंट। इसके बाद जो अगली वीडियो एक होगी, उसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर अलग से बात करेंगे। तो आज के सेशन में केवल हम पीजीटी और टीजीटी पर फोकस करेंगे। क्या-क्या हम बताने वाले स्टूडेंट? इस सेशन में हम आपको सब कुछ डिटेल में बताएँगे। तात्पर्य ये है बच्चे कि सबसे पहले हम आपको इसकी संपूर्ण जानकारी का तात्पर्य, मेरा मतलब ये है कि नया वाला जो पाठ्यक्रम है ये क्या है, पुराना पाठ्यक्रम ये, परीक्षा की तिथि आपकी क्या होने वाली, इसके बारे में जानकारी दूँगा बच्चों। और साथ ही साथ में आपको ये बताने वाला हूँ कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, माइनस मार्किंग है या नहीं है, बचे हुए समय में आप तैयारी कैसे करें। तो 60 में कुछ ही मिनट में सारी जानकारी हम आपको क्लियर करने वाले हैं बच्चों। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का हम अलग से करेंगे। बाकी सारी क्लासेज आप कर रहे हो, आपको पता है। सबसे पहले आप एक बार न्यूज़पेपर की खबर देख लीजिए। ऑफिशियल नोटिस आने के बाद हम एट वन्स वो चीज़ें हम आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपके सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जिनमें 1017 जो पोस्ट थे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के थे। इस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की तारीख भी आ गई बच्चों, और ये तारीख आपको मिल रही 9 और 10 फरवरी 2025 को। अब आप में से तमाम हमारे विद्यार्थियों ने कमेंट कर रखा, सर ये 2 दिन परीक्षा होगी, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा, न्याय अन्याय, चलिए वो बात की बात है। फिलहाल 2 दिन में परीक्षा होगी, ये तो आपको जानकारी मिल जा रही, बाकी आपके साथ अन्याय कहीं नहीं होगा। हम लोग कंधे से कंधा मिला के आप सभी बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय परीक्षा पर फोकस कीजिएगा। अब आपको ये पता है कि आपकी परीक्षा 9-10 फरवरी को होनी है। इसके अलावा बच्चों जो पीजीटी के यानी प्रवक्ता के 624 पद हैं, या फिर टीजीटी के 3,539 लगभग 4,000 पद हैं, इनके बारे में आप देख लीजिएगा। तो अभी इस वाले पेज पर हम आपको केवल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं बच्चों, और बाकी इसका सिलेबस, तैयारी की रणनीति, सब कुछ एक अलग वीडियो में होगी। आज हम फोकस करेंगे केवल टीजीटी और पीजीटी। अब यहाँ पे देखिए, टीजीटी और पीजीटी के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो टीजीटी और पीजीटी के बारे में बात करें, इनके लिखने से एक चीज़ आपको क्लियर कट लगी कि ये एक एग्जाम को लेने जा रहे हैं 4 और 5 अप्रैल को। हर एग्जाम को देखिए 2-2 तारीखों में ले रहे हैं बच्चों, और दूसरा ये ले रहे हैं 4-5 तारीख दे दिया इन्होंने, यूपी के 75 जिलों में लेंगे। सारी बातें अपनी जगह पर हैं। और अगली परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को ले रहे हैं, 11 और 12 अप्रैल को। ये चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं, बस हमने केवल रिमाइंड कराया। 2025 आपके जीवन का एक मिसाल वर्ष हो, एक ऐसा वर्ष हो जब, ताकि जिससे आप जब तक जिए बता पाएँ कि हम 2025 में सिलेक्शन लिए और जॉइन किए। हालाँकि भर्ती आपकी 2022 की है। चलिए कोई बात नहीं, 2 साल देर से ही सही। आप कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, लौट के घर तो आए। तो बच्चों, ये परीक्षा की तारीख हो गई। इस पे अब हमें बहुत डिटेल में बात नहीं करनी है, बल्कि सबसे पहले आप में से जो हमारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर टीजीटी का सिलेबस, तो मेरे भाई आपके कमीशन पर जो उपलब्ध है, ये बात सही है कि अब आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग नया बन गया बच्चों। शिक्षा सेवा चयन आयोग, सब कुछ आज इसमें बताने वाला हूँ, इनकी क्या रणनीति है। शिक्षा सेवा चयन आयोग आ गया, लेकिन आपकी भर्ती बच्चों पुरानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाली गई थी। तो आपके पुराने वाले पेपर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप पहले भर्ती हो रही थी, वैसे ही अभी भी होनी है। यानी ये सिलेबस आपका पुराना है, सामाजिक विज्ञान का है। सामाजिक विज्ञान में कुल 4 हैं, 4 विषय, 4 में से कोई भी टीजीटी के लिए आपको 2 विषय में पेपर देना होता है। सिलेबस आपके पास होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए, और ये चीज़ें हम आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। जो आपका भूगोल विषय बच्चों, एक भूगोल के अंतर्गत आपका भौतिक भूगोल हो गया। भौतिक भूगोल के सारे टॉपिक है बच्चों, फिर इसमें स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, सौरमंडल
मानव भूगोल, ये मानव अधिवास से जुड़े हुए सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आर्थिक भूगोल का अध्ययन आप लोगों को करना है बच्चों, फिर भारत की स्थिति को देख लेनी है। तो कुल मिलाकर के ये हो गया आपका भूगोल। लेकिन हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट का इतिहास है, इतिहास बच्चों पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण, इनकी विशेषताएँ, प्राचीन युग, सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी विशेषता, वैदिक काल बच्चों, इसमें ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के साथ-साथ बच्चों धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, फिर आपको मौर्य काल की राजनीतिक इतिहास, समाज, संस्कृति, फिर गुप्त वंश की राजनीतिक, समाज, संस्कृति, फिर चोल वंश का हम लोगों को प्रशासन पढ़ना, भारत में इस्लाम का आगमन पढ़ना, उसका प्रभाव, फिर दिल्ली सल्तनत देखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान, इल्तुतमिश का मूल्यांकन, बलबन का जीवन चरित्र, उपलब्धियां, बलबन का जीवन चरित्र और उपलब्धियां के साथ साथ हम लोगों को अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण, बहमनी साम्राज्य, सैयद लोदी वंश, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी की उपलब्धियां, आधुनिक भारत में बच्चों हम लोग पढ़ना 1950 ईस्वी तक, 1857 के विद्रोह को हम लोगों को पढ़ना, उसका परिणाम, कारण, प्रभाव, ये सारी चीजें, पुनर्जागरण, धार्मिक आंदोलन, महात्मा गांधी का योगदान, स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन के बाद 1950 ईस्वी तक। तो टीजीटी के सिलेबस में आप कह लीजिए कि टीजीटी का सिलेबस आपका शुरू हो रहा है बच्चों पाषाण काल से, पाषाण काल से, और इतिहास में आपको 1950 ईस्वी तक के इतिहास को आपको पढ़ना है। इसके बाद में जिनका अर्थशास्त्र होगा बच्चों, उनको अर्थशास्त्र का सिद्धांत देखना होगा। इसके बाद में उसका अर्थशास्त्र, मोटी-मोटी हेडिंग मैं अदर विषयों पे पढ़ देता हूँ। वितरण का केंद्रीय सिद्धांत देखना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जानना पड़ेगा, विनिमय क्या है, भुगतान शेष उनको देखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास को देखना, औद्योगिकरण की समस्याएं क्या कुछ हैं, भारत में विदेशी व्यापार को देखना होगा। इसके बाद जिन बच्चों का नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र में राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, राज्य निर्णायक तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, कानून, दंड के सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, व्यवहारवाद, ये तमाम चीजें बच्चों, नागरिकता, प्रजातंत्र, अधिनायकवाद, राजनीतिकरण, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद के साथ साथ कुछ दार्शनिक बच्चों जिसमें प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जीएस मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य और गांधी, इन सबको पढ़ना बच्चों। इसके बाद शासन राजनीति में भारतीय संदर्भ में संविधान को देखना, परिभाषा, वर्गीकरण, सरकार, संसदात्मक और अध्यात्मक, एकात्मक, संघात्मक, सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन की प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, राजनीतिक दल, मतदाता, व्यवहार, भारतीय राजनीति प्रणाली, गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार, राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व, सरकार, संघ की सरकार, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज, भारतीय लोकतंत्र की स्थिति को हमें देखना बच्चों। भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, राजनीतिक दल और दबाव समूह, भारतीय प्रशासन में नौकरशाही, अम्बुड्समैन यानी लोकपाल, लोकायुक्त, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। और सामाजिक विज्ञान के जो 4 विषय हैं, हर विद्यार्थी को इनमें से कोई भी 2 विषय का पेपर देना आपको ये पता है बच्चों। इसके अलावा अभी पूरा डिटेल में एक-एक चीज बताने हो, बस एक बार आप सिलेबस देख लो आप लोग बच्चों। जो बच्चे हमारे इतिहास प्रवक्ता यानी पीजीटी के होंगे, पीजीटी का इतिहास के पूरा का पूरा ये सिलेबस बच्चों है, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पूरा सिलेबस दे देंगे। इसमें पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियां देखना है, पूरा मौर्य साम्राज्य डिटेल में, तुर्कों का आक्रमण है, आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है पीजीटी के अंतर्गत में। पीजीटी के अंतर्गत बच्चों ये पूरा का पूरा आपको आना है सन 2000 तक, यानी एक लाइन में बोलो कि पीजीटी में हमें पाषाण काल से, पीजीटी में हमें पाषाण काल से शुरू करना है और सन लेटेस्ट 2000 तक के भारत के इतिहास को हमें जानना और समझना बच्चों। सन 2000 तक के इतिहास को हमें जानना और समझना है। वहीं टीजीटी में आपने देखा था ये 1950 तक का ही आपको पढ़ना था, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो भी मेधावी विद्यार्थी समाज शास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, उनका सिलेबस ये बच्चों
अब अगर आप सिलेबस के बारे में देखें तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर दें ताकि आप अच्छे से टॉपिक को देख पाएं। समाजशास्त्र विषय, पहली बात तो ये बता दूं बच्चों, समाजशास्त्र हमारे तमाम प्यारे विद्यार्थी देखते होंगे तो रोज शाम को 4:30 बजे डेली क्लास चलती है बच्चों। इस पे अनगिनत क्लासेस कई राउंड पढ़ाई गई हैं पूजा मैम के द्वारा बच्चों। और वर्तमान में शाम को 4:30 बजे बहुत ही बेहतरीन क्लास पीजीटी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जेआरएफ इत्यादि के लिए बेहतरीन क्लासेस शाम को डेली चलती है आपको, जिसमें बच्चों शानदार क्वेश्चन, उनकी विस्तार से व्याख्या, त्रुटिपूर्ण आंसर आपको पूजा मैम के द्वारा ये कराया जाता है बच्चों। तो जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ठीक है, आप में से जिन किसी को भी पढ़ना होगा वो अपनी जर्नी को पूजा मैम के साथ शाम 4:30 बजे जारी रख सकता है अपने सिलेक्शन तक। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस एक बार मैं कुछ खास टॉपिक को पढ़ देता हूं बच्चों। बाकी पूजा मैम ने सारी चीजें एक बार करा रखी, बस हम आपसे बात कर रहे थे, सो हमने केवल इसलिए उनकी अनुमति से और उनकी तरफ से कहने पर ही कर दिया है, बाकी आप लोग उनके साथ करते हो ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है समाजशास्त्र का अर्थ यानी विषय वस्तु, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, विकास, समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध, समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारकों में आगस्टस कांट, हर्बर्ट स्पेंसर, इस्माइल दुर्खी, मैक्स वेबर, भारतीय विचारकों में श्री अरविंदो, गांधी, राधा कमल मुखर्जी, भगवान दास, समाजशास्त्री सिद्धांतों के अद्यतन प्रवृत्तियों, अंतः प्रवृत्तियां, प्रकार्यवाद, संघर्ष का सिद्धांत, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद, प्रघटना शास्त्र, प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, परिवार, विवाह, धर्म, प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहयोग, संघर्ष, ये जो तमाम टॉपिक स्टूडेंट हैं इन सब पर आपकी बहुत ही बेहतरीन क्लास जारी बच्चों। और इस वक्त आप लोगों को एक बार मॉक टेस्ट कराया जा चुका है बच्चों, और इस वक्त कराई जा रही प्रैक्टिस सेट में तमाम 13-14 क्लास, यानी पूजा मैम आप सबके लिए बिल्कुल अलर्ट है पहले से। तब आपके एग्जाम की तारीख भी नहीं आई थी, फिर भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू डेली बेसिस पर। और खास बात ये बच्चों इस क्लास की कि 7 के 7 दिन चल रही है, तो 7 डेज आप जुड़ करके अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हो। अब हम आपको कुछ उन बातों पर चर्चा करेंगे जो आपके कुछ ज्यादा ही कमेंट जिस बात पर थे उस पर, वो बातें क्या क्या ये हम आपको बता देना चाहेंगे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे यूपी में बात करने वाला हूं मैं दो चीजों पर बच्चों, ध्यान समझोगे। एक तो मैं बात कर रहा हूं टीजीटी की, और दूसरी मैं बात कर रहा हूं बच्चे पीजीटी की। सबसे पहले आप बच्चे इस बात को जानिए कि यूपी में टीजीटी, चूंकि आपकी परीक्षा 2022 की है, तो बच्चों 2022 की, तो हम आपको कंफ्यूज ना करते हुए कंफर्म कर दें कि आपकी परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगी, तो मन में कोई शंका ना ले आइए। केवल हम आपको नया पुराना सिलेबस का अंतर समझाने जा रहे हैं बस। तो बच्चों इसमें कुल 125 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न कितने होंगे जी? 125 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न सही करोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, यानी अभी तक का आपका पूर्णांक कितना है जी? 500 नंबर का पूर्णांक है बेटा। इसमें कोई टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, यानी इसी नंबर के आधार पर मैक्सिमम कट ऑफ के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा टीजीटी में। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको, यानी यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पर कोई भी साक्षात्कार नहीं है, ये जानकारी आपको भी है। इसके अलावा बच्चों पीजीटी के संदर्भ में बात करें, पीजीटी 2 हिस्सों में बटा है। पीजीटी में आप ये सारी परीक्षा आपको 125 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी आपकी लिखित परीक्षा ये आपके सिलेक्शन का आधार है। सिर्फ लिखित परीक्षा आप लोगों को यहाँ पर देनी है, ये तो ठीक है। अब चलो पीजीटी के बारे में बात कर लो आप। पीजीटी में बच्चों एक तो आपकी लिखित परीक्षा है आपकी, और दूसरा आपका साक्षात्कार है। तो यहाँ पे जो व्यवस्था अभी तक की है वो ये है कि 85% प्रश्न आपके लिखित परीक्षा से होंगे, और ये 15% प्रश्न आपका इंटरव्यू यानी साक्षात से कवर होना है। यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूं मैं कि कुल मिलाकर के आप बच्चों से प्रश्नों की संख्या तो यहाँ पर भी 125 ही रहेगी, पीजीटी में भी 125 सवाल रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पर 3.4 नंबर मिलेगा,
यानी कह लेता हूं तो हमें ये कुल मिलेंगे 425 अंक की आपकी ये लिखित परीक्षा होगी पीजीटी में। अब बचे कितने? 75 नंबर बच्चों। तो ये जो 75 मार्क्स आपके बच्चे, ये दो हिस्सों में बटे हैं। इनमें जो आपका साक्षात्कार है, इंटरव्यू, वो 50 नंबर का है। ये 50 नंबर का है। बाकी के जो 25 नंबर हैं, जैसे कोई भी स्टूडेंट पीएचडी किया हुआ है, भाई उसको 10 नंबर मिल जाएंगे। किसी ने एमएड कर रखा है तो उसको 10 नंबर मिल जाने। किसी ने बीएड कर रखा है तो उसको वेटेज के तौर पर 5 नंबर मिल जाने। या कोई खेल खिलाड़ी है, यानी कोई अन्य अतिरिक्त योग्यता है, बच्चों ये 25 नंबर वहां से कवर किया जाना है। ठीक है, तो ये आपके सिलेक्शन का बेस हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम बता देंगे कि बदलाव, ये तो आपने पुरानी व्यवस्था जान ली, अब हम आपको बदलाव के बारे में बता दें। अगले पेज पर, अगले पेज पर आप बदलाव समझ लीजिए जरा विस्तार से आप लोग 10 सेकेंड में। तो आप देखिए बदलाव क्या हुआ। अब हम लोग किसकी बात कर रहे थे स्टूडेंट? यूपी की बात कर रहे थे, टीजीटी और पीजीटी। तो यूपी, टीजीटी और पीजीटी के अंतर्गत अब देखिए बदलाव क्या है। यहाँ पे हम लिख देते हैं टीजीटी, बाकी चीजें विस्तार से समझ ही चुके हो। पीजीटी ले लो आप, टीजीटी और पीजीटी। अभी तक आपका क्या था? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आ रहे थे बच्चों। आयोग जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आएगा, वो कह रहा है कि हम 2 घंटे का आपका पेपर लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। वो कह रहे हैं हम लिखित परीक्षा लेंगे, नो प्रॉब्लम। उनका ये कहना सारे प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, बहुत बढ़िया। अभी भी तो वही है। यानी अब हम नया नया क्या है, नया पाठ्यक्रम क्या बनने वाला, ये समझा रहे हैं बच्चों। यानी आगे जो हमारे विद्यार्थी परीक्षा देंगे, 2023 की कोई भर्ती तो आई नहीं ना, आएगी, 24 भी निकल गया, यानी 2025 में जो नई भर्ती आनी है उसमें आयोग ने जो अपनी चीजों को क्लियर किया वो हम बता रहे हैं आपको। तो परीक्षा आपकी बहुविकल्पी होने वाली है बच्चों। और इन्होंने ये कह दिया है कि अब देखिए जी, हम क्या करेंगे, केवल और केवल लिखित परीक्षा नहीं लेंगे। इन्होंने पहली बात तो ये कह दी है कि अब हम जीके जीएस भी पूछेंगे। बच्चों आप लोगों के लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर इस बार सिलेक्शन ना हुआ तो आगे और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपका जीके जीएस के साथ साथ अब आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जीके जीएस की भी तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें जीके जीएस आपका पार्ट ए में रहेगा, आपका सब्जेक्ट पहले, अब ये आएगा पार्ट बी में। ये बात समझ में आ गई है। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कह दी बच्चों कि जो ये इंटरव्यू करेंगे, अब ये जो साक्षात्कार करेंगे, वहां पर इन्होंने एक चेंज कर दिया है। चेंज ये कर दिया है कि जो ये सिलेक्शन करने वाले चयन, चयन में 2 चीज रखेंगे। एक रखेंगे लिखित परीक्षा, दूसरा ही रखेंगे साक्षात्कार। इन्होंने कहा लिखित परीक्षा में ये 90%, एक तरह से 90% अंकों को डिसाइड करेंगे लिखित परीक्षा से, और 10% साक्षात्कार से। बच्चों जो आरोप लगते थे कि कुछ पैसे वैसे लेकर के नंबर ज्यादा दिए गए, कम दिए गए, इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप थे वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि टीजीटी में तो इंटरव्यू नहीं था बच्चों, लेकिन पीजीटी में अभी भी इंटरव्यू था। मतलब अभी बच्चे देंगे, 2022 वालों को तो देना ही पड़ेगा। लेकिन फर्दर जो आगे एग्जाम होंगे वहां पे अब लिखित परीक्षा का नंबर 90%, साक्षात्कार से 10%। इसमें भी शर्त तय कर दिया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कंफर्म किया है कि किसी भी विद्यार्थी को 40% से कम और 90% से ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के ले दे के सारा खेल कहाँ आ जाएगा? लिखित परीक्षा पर आ जाएगा बच्चों। तो आप, मुझे उम्मीद है कि सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें जरूर बता दीजिएगा। हमने इसमें आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। यहाँ पर एक चीज और बताते चले आप लोगों को कि बच्चों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो भी स्टूडेंट टीजीटी की या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट इतिहास है बच्चों, इतिहास की डेली क्लास रात के 10 बजे आती है। दिन भर आपको जो पढ़ना, जैसे पढ़ना पढ़िए। इसमें शानदार बच्चों सुपर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। आप आके यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ही जल्दी हमारे जितने भी विद्यार्थियों का नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स है, उनकी क्लास भी बिल्कुल आपके एग्जाम की तारीख और आपके कमेंट को ध्यान रखते हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा पीजीटी में जितने बच्चों को समाजशास्त्र की तैयारी करनी है, तो समाजशास्त्र आपका चैनल ये टोटल आपकी इस तरह की परीक्षा के लिए समर्पित बच्चों। और खास बात है टोटल आपका फ्री है। तो समाजशास्त्र की क्लास शाम 4:30 बजे से चल रही है। इसके अलावा हमारे जितने प्यारे विद्यार्थी हिंदी से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं,
इनकी क्लास भी हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं। तो इतने सब्जेक्ट के लिए आप कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पे रह सकते हैं। इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और हिंदी। इसके अलावा बच्चों, जितने बच्चे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होंगे, वो चिंता ना करें, उनको जीएस पढ़ने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके जीएस का प्रत्येक पार्ट, जितना उनके 30 प्रश्न आते हैं उनकी परीक्षा में, वो तैयार कराना हमारी ज़िम्मेदारी, यानी कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल परिवार आपकी वो तैयारी भी करवाएगा। चूँकि आज की जो क्लास है वो टीजीटी, पीजीटी की है, तो हमने सिर्फ़ बात टीजीटी, पीजीटी पर ही की। ठीक है स्टूडेंट? तो बस बच्चों, आज का सेशन उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए अपनी सारी क्लासेस को, चाहे 10 बजे हो, 4:30 बजे हो, हिंदी क्लास, नागरिक शास्त्र की, सभी पे आप लोग जुड़िए, पढ़िए, आगे बढ़िए। अपने उन तमाम दोस्तों तक जिनको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, कहीं से कोई आर्थिक प्रॉब्लम है या नहीं है, अच्छी जगह, अच्छी तरीके से अनुभवी लोगों से पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो हमारा चैनल आप जैसे प्यारे विद्यार्थियों को ही समर्पित बच्चों। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।